गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सुबह हो गई है और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और आज मैं जाऊंगी अपने मायके। तो आज नाश्ते में बनी है पाव भाजी। सुबह उठकर सारे रूटीन सुबह का निपटाकर मैंने पाव भाजी बनाई है क्योंकि बच्चों की डिमांड थी पाव भाजी बनाने की। तो अब हम सब मिलकर बैठकर नाश्ता। आज मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर और मैं अपने बच्चे की कॉपीज़ लेने उसके स्कूल जा रही हूँ। और स्कूल के पास ही थोड़ी दूर ही मेरा मायका है, तो मैं सोच रही हूँ बहुत दिनों से गई ही नहीं हूँ तो अपने मायके भी हो आऊँ। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करके और फिर मैं तैयार होने जाऊँगी और आज मैं अपने मायके का टूर आपको करवाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ अपने मायके के लिए। मैं अपने स्कूटर से जाऊंगी और मेरे बच्चे भी साथ में जाएंगे। यहाँ काफ़ी महीनों बाद मैं घर से बाहर स्कूटर से निकली क्योंकि लॉकडाउन लगा था तो कहीं जाना आना नहीं होता था। तो मैं और मेरे बच्चे आज स्कूटर से ही जाएंगे। और ये देखिए सड़क पर हम लोग निकल आए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमने मास्क पहन रखे हैं बच्चों ने और मैंने, और बहुत ही ज़्यादा मौसम उमस भरा और गर्मी भरा हो रहा है। ये देखिए जगह जगह इस तरह से ट्रैफिक जाम मिल रहा है हम लोगों को। ट्रैफिक जाम में पार करते हुए हम लोग स्कूल पहुंचेंगे। और मैं अपने बच्चे के स्कूल के पास आ गई हूँ। यहाँ से मैं उसकी कॉपीज़ को कलेक्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने मायके के लिए निकल जाऊँगी। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो कॉपी कलेक्ट करके मैं ये देखिए अपने मायके के लिए निकल आई हूँ। ये ग्वालियर के किला है उसकी दीवार दिख रही है और ये देखिए उसी के पीछे हमारी कॉलोनी बनी है और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे मैं अचानक आई हूँ, बताया नहीं है मैंने किसी को कि मैं आने वाली हूँ। तो इन लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा। ये मेरे घर है मायके का, बाहर से ऐसा दिखता है। अब मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। अंदर किसी को नहीं पता है कि मैं आने वाली हूँ। ये ऊपर चढ़ते हुए इस तरह से हम लोग जीने पे जाएंगे। सेकंड फ्लोर पर रहते हैं सभी लोग। नीचे मेरी बड़ी वाली भाभी रहती हैं। और ये देखिए बड़ी भाभी के कमरे में अचानक से पहुंच गई हूँ। मैं सरप्राइज़ हो गई हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था मैं आने वाली हूँ। वो खाना खा रही हैं और ये उनका है तोता। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा बोलता है। ये उड़ता नहीं है, हम इसे पिंजरे में नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। इसी तरह खुला पूरे घर पे घूमता है और इसी तरह से खाता पीता है। हमने इसको बिल्कुल पिंजरे में नहीं बंद करके रखा है। इसका नाम है लाडो क्योंकि ये तोती है। ये देखिए यहाँ पे मैं आई हूँ और एक्चुअली मैं यहाँ पे अपनी माँ को देखने आई हूँ क्योंकि मेरी माँ की पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, यानी कि उन्हें टीबिया फ्रैक्चर हो गया था। भाभी ऊपर आ गई हैं और ये देखिए मेरी माँ की कैसी हालत हो गई है। यहाँ कच्चा प्लास्टर चढ़ा था क्योंकि उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, रॉड पड़ी थी। प्लास्टर की भी कैसी हालत हो गई है क्योंकि 1 महीना हो गया है पूरा और बेचारे बहुत ही तकलीफ़ में हैं। ये देखिए सारा काम उनका बिस्तर से ही होता है। मेरे भाई और भाभियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं जो उनकी पूरी तरह से सेवा करती हैं और पूरा उनका ख्याल रखती हैं। ये देखिए मैं अपनी माँ को तसल्ली दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगी, कुछ दिनों में उनका प्लास्टर कट जाएगा। और मुझे उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। दुख तो है उनकी तकलीफ़ का, पर चिंता बिल्कुल इसलिए नहीं क्योंकि मेरी भाभियाँ उनका बहुत ख्याल रखती हैं। और बुढ़ापे में अगर बच्चे साथ दें तो स्वर्ग बन जाती है ज़िंदगी, नहीं तो नर्क बन जाती है। बुढ़ापा अगर बच्चा साथ नहीं देते हैं और इस मुसीबत में तो ज़िंदगी नरक बनते देर नहीं लगती है। और मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। अब मायके आई हूँ तो भाभीयों के साथ बैठकर गप्पे शप्पे कर रही हूँ और इसमें टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया है उनके साथ बैठ के। और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ पर आई थोड़ी देर के लिए। और देखिए मेरी भाभी ने मेरे लिए आलू की कचौड़ियाँ बनाई हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर भाभी के हाथ की, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी आलू की कचौड़ी बनाती हैं। और उन्होंने यहाँ पे लौकी की बर्फ़ी भी जमाई है कि जो थोड़ी देर में जम जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और ये देखिए मेरी भतीजी है, छोटी सी टकली सी हो गई है, टकला करवा दिया उसका क्योंकि उसके बाल बिखरे बिखरे आ रहे थे। ये मेरे पापा हैं, ये भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी भी तबीयत अक्सर करके ख़राब रहती है। और देखिए मैं
ये दिन भर अपने बाबा के साथ ही खेलती है। मेरे पापा भी बहुत खुश हैं मेरे आने से। मैं यहाँ कभी कभी लोकल में हूँ, फिर भी बहुत कम आ पाती हूँ, बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिलता है। तो कभी कभी इसी तरह बिना बताए आ जाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सभी लोग, भाभी भाई। और ये मैं अपने मायके का पूरा घर किसी और वीडियो में कभी पूरे अच्छी तरह से दिखाऊंगी। ये मेरा भतीजा खेल रहा है छत पे, थोड़ी देर के लिए आई हूँ मैं। पूरा होम टूर करवाऊंगी, किचन टूर करवाऊंगी अपने मायके का। बहुत ही अच्छा बना है। अभी तो मैं मम्मी को देखने आई थी, तो उस मम्मी को ही देख कर जा रही हूँ। और ये देखिए, मैं घर से निकलने वाली थी कि अचानक मौसम चेंज हो गया। सुबह गर्मी थी और बारिश हो गई है, देखिए कितनी। और पानी रुकने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। सभी रोक रहे हैं पर मुझे घर जाना है, क्योंकि ये भी घर पर नहीं है। अब ये पानी रुक गया है तो अब जा रही हूँ मैं। मन बहुत भारी हो रहा है। मम्मी के लिए दुख तो है पर चिंता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई और भाभी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती है। भारी मन से अब मैं वापस लौट रही हूँ। फिर देखती हूँ कब आने का मौका मिलेगा। लोकल होने के बावजूद भी कम ही आ पाते हैं। अब ये देखिए, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, पानी बरस रहा था, तो अब मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है फ्रेंड। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।